द सोनीवर्स चैनल में आपका स्वागत है। यह है आपका गंतव्य जहां ज्ञान, रोमांच और मनोरंजन का मिलन होता है। यहाँ आपको मिलेगी अद्भुत जानकारियाँ, हैरान कर देने वाले तथ्य और ऐसी कहानियाँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो देर किस बात की है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस अनोखी यात्रा का हिस्सा बनें। और हाँ, हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर पल है खास सिर्फ आप। शिवरात्रि व्रत कथा तथा व्रत विधान हम आपको बतलाने जा रहे हैं। शिवरात्रि व्रत की कथा जो गरुड़ पुराण में वर्णित है। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं शिवरात्रि व्रत और उस कथा का वर्णन करूंगा जो व्रत करने वालों की समस्त अभीष्ट मनोकामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। जैसे पूर्व काल में पार्वती ने भगवान महेश्वर शिव से इस परम श्रेष्ठ व्रत को सुनने की इच्छा की थी और सुना था, वैसे ही आप भी सुने। भगवान महेश्वर ने कहा, हे गौरी, माघ और फाल्गुन मास के मध्य में जो कृष्णा चतुर्दशी होती है, उस चतुर्दशी तिथि में उपवास तथा जागरण करने से और भगवान रुद्र की पूजा करने से पूजित रुद्र भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करते हैं। जिस प्रकार द्वादशी तिथि को विष्णु की पूजा होती है, उसी प्रकार कामना से युक्त होकर इस चतुर्दशी तिथि में महादेव हर की पूजा करनी चाहिए। उपवास सहित विधि विधान से पूजित शिव विष्णु के समान भक्तों को नरक भोग से बचाते हैं। शिवरात्रि व्रत की कथा इस प्रकार है। अर्पुद देश में एक सुंदर सेन नाम का पापात्मा निषाद राजा रहता था। वह एक बार अपने कुत्तों को साथ लेकर आखेट करने के लिए वन में गया, किंतु देववशात उस पर्वतीय प्रांत में उसको कोई भी मृगादि जीव आखेट रूप में प्राप्त नहीं हो सका। भूख प्यास से पीड़ित वह रात्रि में जलाशय और तड़ागों के तट पर अवस्थित वृक्ष लताओं के झुरमुटों में भटकता हुआ जागता ही रह गया। वहीं पर उसे एक शिवलिंग का दर्शन हुआ, अतः उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए एक वृक्ष की शरण ली और निढाल होकर वहीं गिर गया। किंतु उसकी जानकारी के बिना शिवलिंग पर वृक्ष के पत्ते गिर पड़े। उसने उन पत्तों को हटाकर जल से उस शिवलिंग के ऊपर स्थित धूल को दूर करने के लिए शिवलिंग को प्रक्षालित किया। प्रमादवश उसी समय शिवलिंग के पास ही उसको हाथ से एक बाण छूटकर भूमि पर गिर गया। अतः घुटनों को भूमि पर टेक कर एक हाथ से शिवलिंग को स्पर्श करते हुए उसने बाण को उठा लिया। इस प्रकार उस व्याधि के द्वारा रात्रि जागरण, शिवलिंग का स्नान, स्पर्श और पूजन भी हो गया। प्रातः काल होने पर वह व्याध अपने घर चला गया और पत्नी के द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण कर क्षुधा से निवृत्त हुआ। यथोचित समय पर उसकी मृत्यु हुई तो यमराज के दूत उसको पास में बांधकर जब यमलोक ले जा रहे थे, तब मेरे गणों द्वारा उन यमदूतों को युद्ध में जीतकर व्याध को उसके पास से मुक्त करा दिया। अतः अपने कुत्तों के साथ निष्पाप होकर वह व्याध मेरा पार्षद बन गया। इस प्रकार प्राणी के द्वारा अज्ञानवश अथवा ज्ञानपूर्वक किए गए पुण्य अक्षय ही होते हैं। उपवास को चाहिए कि त्रयोदशी तिथि में शिव का पूजन करें तथा व्रत नियम ग्रहण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रार्थना कुछ इस प्रकार है। प्रातदेव चतुर्दश्यां जागरिष्याम्यहं निशि पूजां दानं तपोहोमं करिष्यामि त्वं शक्तितः चतुर्दश्यां निराहारो भूत्वा शम्भो परेहनि भोक्षेऽहं भुक्तिमुक्त्यर्थं शरणं मे भवेश्वरः। इसका अर्थ है, हे देव, मैं रात्रि भर जागरण करूंगा, प्रातः चतुर्दशी तिथि में यथा सामर्थ्य आपकी पूजा, दान और हवन भी करूंगा। हे शंभो, चतुर्दशी तिथि में निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे महादेव, भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति के लिए मैं आपकी शरण में हूँ। व्रती को पंचामृत से महादेव को स्नान कराकर ओम नमो नमः शिवाय इस मंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। तदंतर घृत समन्वित तिल, तंडुल एवं व्रीहि से निर्मित चुरू की आहुति अग्नि में देकर पूर्णाहुति करें। व्रती
गीत वाद्य के साथ सत्कथाओं का श्रवण करें। उसके बाद वह अर्धरात्रि, तीसरे प्रहर और चौथे प्रहर में पुनः उनकी पूजा कर मूल मंत्र का जप करें। तत्पश्चात प्रातः काल आ जाने पर उनके सामने इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। प्रार्थना कुछ इस प्रकार करें। अभिघ्नेन व्रतं देव तत्प्रसादान्मयर्चितं क्षमस्व जगतां नाथ त्रिलोक्याधिपते हर यन्मयाद्यं कृतं पुण्यं यदुर्द्रस्य निवेदितं त्वप्रसादन्मया देवा व्रतमद्य समापितं प्रसन्नो भव मे श्रीमन्ग्रहं प्रति चागम्यताम् त्वदालोकनमात्रेण पवित्रोऽस्मि संशया। इसका शाब्दिक अर्थ कुछ इस प्रकार है कि हे देव, हे नाथ, हे त्रिलोक्याधिपति स्वामी शिव, आपकी कृपा से मैं व्रत को निर्विघ्न संपन्न कर सका हूँ और आपकी यह पूजा भी पूर्ण हो सकी है। आप मुझे क्षमा करें। हे देव, मैंने जो कुछ आज पुण्य किया है, भगवान रुद्र को जो कुछ निवेदित किया है, वह सब आपकी ही कृपा से हुआ है। आपकी ही कृपा से यह व्रत भी आज समाप्त किया जा रहा है। हे श्रीमान, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों। आप अपने लोक को अब प्रस्थान करें। आपका दर्शन मात्र प्राप्त कर मैं निस्संदेह पवित्र हो गया हूँ। व्रत की ध्याननिष्ठ ब्राह्मणों को भोजन से संतृप्त कर वस्त्र छात्रादि देकर तदंतर वह पुनः इस प्रकार प्रार्थना करें। जो प्रार्थना इस प्रकार है। देवादिदेव भूतेश लोकानुग्रह कारक यन्मया श्रद्धया दत्तम प्रियताम तेन भे प्रभु। इसका अर्थ है, हे देवादिदेव, समस्त प्राणी जगत के स्वामी, संसार पर कृपा रखने वाले प्रभु, श्रद्धापूर्वक मैंने जो कुछ आपको समर्पित किया है उससे आप प्रसन्न हों। इस प्रकार क्षमापन स्तुति करने के पश्चात व्रती को चाहिए कि द्वादश वार्षिक व्रत का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करके व्रती कीर्ति, लक्ष्मी, पुत्र तथा राज्य आदि के सुख वैभवों को प्राप्त कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। व्रतधारी 12 मास में भी इस व्रत को जागरण को पूर्ण करके यदि 12 ब्राह्मणों को यानी कि 12 ब्राह्मणों को भोजन प्रदान करे और दीपदान करें तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है।